नमस्कार। आज चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ये पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले वाले पार्ट्स में हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था, फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया था। जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस होते थे, रूल्स होते थे, वो सब हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में मेनली हमारा फोकस रहेगा मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे एग्जामिनेशन में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है, वो इसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको आसान तरीके से ये कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ, ताकि आपके जो 3 मार्क्स 5 मार्क्स रहते हैं वो आप सेव कर सको, आपको मार्क्स कट ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस रूल देखेंगे, जो मिरर फॉर्मूला में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, यूज आता है। ठीक है, तो बताती हूँ। देखो, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये रूल्स जो होते हैं वो सेम कॉनकेव के लिए भी सेम होते हैं और कॉन्वेक्स के लिए भी सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा मिरर बताया, जल्दी से सब लोग बताएंगे। कॉनकेव मिरर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। आप कॉन्वेक्स मिरर भी ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, पहला रूल देखो, इतना डरना नहीं, बहुत आसानी से आपके कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से बिल्कुल समझाती चली जाऊंगी और आपको समझ में आ जाएगा। बस ये वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू देखना, बीच बीच में ऐसा नहीं करना कि 10 मिनट का देख लिया, 5 मिनट का देख लिया, इससे आपका फ्लो बिगड़ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। देखो, जैसे आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख लिया ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट का मैंने अगर पूछा कि ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है, तो आप डिस्टेंस कब मेजर करते हो, जब हम बता देंगे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ तक की आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। मैंने ये बताया ना आपको कि मेरे से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। किसी भी 2 पॉइंट का हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इसी तरह में मैं अगर बोल दूँ कि आपको ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आप ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मुझसे पूछोगे कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से हमें मेजर करनी है। तो ये मेजर जो कोई भी चीज का डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो हमेशा पोल से करते हैं। ये होता था ना पोल, आप सबको याद होगा। पोल क्या होता था, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को अपन क्या कहते थे, पोल। तो अब ये चीज ध्यान रखना कि इमेज यहाँ पे बने, इमेज कहीं भी बने, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, उसका डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, बट आप लोग फिर आगे चल के यही सब चीजों में कंफ्यूज होते जाओगे। तो याद रखना कि मैंने अगर पूछा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, तो आप सीधे सीधे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, पोल से, कि हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये इतना है। और मान लीजिए हमारे यहाँ पे इमेज बन रही होगी, तो मैंने अगर पूछा कि इमेज का डिस्टेंस कितना है, तो आप मुझे यहाँ से इमेज का डिस्टेंस ऐसे, यहाँ से पोल से ऐसे बनाओ। मान लो इमेज यहाँ पे ऐसी बन रही है, तो फिर इमेज का डिस्टेंस ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि कोई भी डिस्टेंस होता है वो अपन कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। सेकेंड चीज, और एक चीज और यहाँ पे पहले सेकेंड चीज बताएं, इस पर मैं आपको बताना चाहूंगी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अपन ये क्यों लेते हैं, यही डायरेक्शन इंसिडेंट रे की क्यों होती है, इसको मैं आपको बताती हूँ। रे जो रहती है, कोई लाइट जो रहती है, वो कहाँ से निकलती है, ऑब्जेक्ट से न रेस निकल रही है। ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी रेस दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ है तो ऑब्जेक्ट को अपन मिरर पे देखना चाह रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से रेस इस साइड पे जाएंगी तब ना मिरर पे जाएंगी। तो इसीलिए जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन रहता है वो इस साइड के रहता है, इस साइड को रहता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे किस साइड को रहता है, ये इस साइड में रहता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ, इसीलिए तो यहाँ पे खड़ी हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को आसान बनाना है मुझे। देखो क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस मेजर। डिस्टेंस मेजर क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का मैंने अभी आपको डायरेक्शन क्या बताया, ये डायरेक्शन होता है, मैंने आपको बताया। हाँ, हाथ से लिख रही हूँ तो और मिट रहा है, ये डायरेक्शन होता है। अब हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, तो अगर हम इस साइड को जा रहे होंगे, किस साइड को, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन रहता है, और अगेंस्ट अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से अपोजिट साइड पे जाएंगे, तो जो हमारा डिस्टेंस रहेगा हम उसे निगेटिव लेते हैं। क्या बोला मैंने, अगर हम इंसिडेंट रे
लेके डायरेक्शन से अपोजिट जाएंगे तो जो हमारा डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब देखो निगेटिव समझ में आया होगा, इसको मैं इरेज करती हूँ। सबसे पहले मैं इसे इरेज करती हूँ, आपको अच्छे से फिर से बताती हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह पूरा ये इरेज कर दो, समझ में आ गया होगा मुझे वो लगता है। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप कैसे मेजर कर रहे हो, कहीं से भी मेजर करने स्टार्ट करते हो, पोल से स्टार्ट करते हो। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करो। कहाँ को जा रहे हो, इस साइड को मेजर करोगे जब आप डिस्टेंस, तो इस साइड को जाओगे, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट किया और यहाँ तक डिस्टेंस मेजर किया। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस साइड को था, लेकिन हम पोल से किस साइड को डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इस साइड को। देखो इंसिडेंट रे इस साइड को जा रही है, लेकिन हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस साइड से जा रहे हैं, पोल से जा रहे हैं यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और कई केसेस में जब हम देखते थे कि इमेज इस साइड पे बनती थी, है ना, वो कौन से केस में हमने देखा था, एक कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में यहाँ पे इमेज बनती थी, और एक जब पोल और यहाँ पे फोकस के बीच में जब इमेज रहती थी कॉन्केव मिरर में, तब वो बनता था। इमेज जो रहती थी वो वर्चुअल बनती थी। आपको नहीं याद आ रहे हैं केसेस, एक बार कॉपी के पन्ने पलटा, फटाफट से याद आ जाएगा। नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो में भी वो पहले ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। वो 6 केसेस कॉन्केव मिरर के और 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो जब यहाँ पास इमेज बनती थी, ऐसे बड़ी सी इमेज इस साइड पीछे बनती थी, तो जब इस साइड को हम मेजर करेंगे, इसका डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे कहाँ से, पोल से जब ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस साइड को, ये इस साइड को है, और हम डिस्टेंस कहाँ से, पोल से मेजर कर रहे हैं। पोल से इस साइड को तुम जा रहे हो, पोल से कहाँ जा रहे हो, इस साइड को, तो ये क्या रहेगा, इस साइड को अपन जा रहे हैं पॉजिटिव, इस साइड को जा रहे हैं निगेटिव। समझ में आ गया ये चीज। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। जब हम इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसी डायरेक्शन में पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसी डायरेक्शन में जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, किसके डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, तो हमारा जो क्या होगा, जो डिस्टेंस मेजर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। देखो इस चीज को समझो, जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, तो जब आप उसका डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसे प्रिंसिपल, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं कहेंगे, यहाँ पे हाइट वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम रखते हैं ना। अभी तक इतने सारे केसेस देखिए, ऑब्जेक्ट तो किसी ने हमने नीचे नहीं रखा, इमेज भला है नीचे बन जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट का हमेशा हम ऊपर रखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट हम ऊपर रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, डिस्टेंस मेजर अपवर्ड, मतलब ऊपर कह सकते हैं, या तो फिर हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब अपन कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो उसका जो हाइट रहेगी या डिस्टेंस कह सकते हो, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इमेज जब नीचे बन जाती है तो इमेज की जो हाइट रहेगी ना, वो निगेटिव हाइट रहेगी, ठीक है। जब यहाँ पे इमेज बन रही है तो हाइट कैसी रहेगी, निगेटिव। अगर यहाँ पे इमेज बन रही है तो इमेज की जो हाइट रहेगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव हाइट रहेगी। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा, ऑब्जेक्ट की जो हाइट रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन इमेज में कभी कभार नीचे भी बन जाती है और कभी कभार ऊपर भी बन जाती है। तो जब इमेज नीचे बनती है तो इमेज की हाइट क्या रहती है, इमेज की हाइट निगेटिव रहती है, और जब यहाँ पास कहीं पे बनती है तो इमेज की हाइट भी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो देखो वही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। जब हम इमेज जो नीचे बनेगी और उसका डिस्टेंस या फिर हाइट जब हम मेजर करेंगे तो उसको क्या हम लेते हैं, निगेटिव लेते हैं।
5 रूल्स होते हैं इसके, 5 रूल जिसे भी समझ में आ गए उसके लिए मिरर फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, सच बता रही हूँ। इसीलिए 5 रूल्स मेरे साथ फटाफट से आप रिवाइज करोगे। पहली चीज मैंने बताई थी कि कोई भी डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो हमेशा अपन कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। और जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से होता है, ये डायरेक्शन होता है इंसिडेंट रे का, ठीक है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, ये डायरेक्शन होता है, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि जब हम पोल से उसके इंसिडेंट रे के अपोजिट में जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस कैसा होता है, नेगेटिव डिस्टेंस। अगर हम पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा है और हम डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और हम इंसिडेंट रे का क्या डायरेक्शन ये है और हम मेजर क्या कैसे कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन पे पोल से इस साइड को ऐसे चलते आ रहे हैं, तो जब हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही क्या मेजर करें, डिस्टेंस मेजर करें, तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी होती है तो उसका हाइट जो रहता है, जो डिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस या फिर हाइट मेजर करते हैं तो क्या रहता है, निगेटिव रहता है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस वर्ड इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है, पता है। आप कहोगे कि डिस्टेंस तो इमेज नीचे बन रही है तो उसका डिस्टेंस वगैरह, ऐसे कंफ्यूज मत हो, इसको सीधे सीधे अपन हाइट बोलो, ठीक है। और क्वेश्चन में भी हाइट के फॉर्म में ही पूछेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में गिवन रहता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, ऐसे गिवन रहता है। वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेगा, वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेगा, मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस अपन को दे रहा है। लेकिन जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेगा तो ये बता रहा है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, याद कर लो। और जब इमेज बनती है नीचे, अगर इमेज नीचे बनती है तो उसकी जो हाइट रहेगी वो निगेटिव रहेगी, और अगर इस साइड पे इमेज बन रही है तो इमेज की हाइट क्या रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी। ये 5 चीजें क्लियर हुई, 5 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जिससे कि मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन और भी ज्यादा तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाए। वो कहते हैं ना हलवा क्वेश्चन है। आप लोग यही कह रहे होगे कब से आप बोल रहे हो मिरर फॉर्मूला पढ़ाना है, मिरर फॉर्मूला, बट मिरर फॉर्मूला ना सिर्फ एक लाइन का है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। बट जो उसके क्वेश्चन बनते हैं वो बच्चों को कठिन लगते हैं, इसीलिए मैं ये सब छोटी छोटी चीजें लिखा के बताती जा रही हूँ। और जो भी मैं यहाँ पे बोलती जा रही हूँ ना, हाइट अगर ऊपर रहती है पॉजिटिव रहती है, नीचे रहती है निगेटिव रहती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो मैं इंग्लिश वाली लैंग्वेज लिख रही हूँ आप वही लिखो। इतने बड़े समझदार हो चुके हो, हिंदी से फटाफट से व्हाट्सएप लैंग्वेज, आजकल व्हाट्सएप सबको यूज करते हो, सबको व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखना आती है, व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज कर लो। मैं भी अपनी कॉपी में ऐसे ही करती थी। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में पढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, यार इतनी बड़ी चीजें, बट आपको उसको व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखोगे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्टार बना के कॉपी पे हिंदी से लिखते चलो, कैसे भी लिख लो, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में जरूर नोट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा भूलती हैं ये सारी चीजें, इसलिए आपको आसानी रहे नोट कर लो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें मैं बताती हूँ। और वो 6 केसेस कॉनकेव मिरर के और 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के, अच्छे तरीके से सबको एकदम याद हो जाने चाहिए। मैं बताती जाऊंगी जहाँ पे जो भी केस हो याद आएगा, बट आप अच्छे से एक बार वो 6 केसेस और वो 2 केसेस ही होते हैं, आसान से केसेस हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने पढ़ाई भी है बहुत अच्छे से, आप उनको रिवीजन कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे, अगर वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर नहीं दिया, सबसे पहले उसके आगे माइनस लगा लेना। क्या करोगे, माइनस लगा लेना। कोई पेपर में बताने नहीं आएगा माइनस लगाना है, खुद की बुद्धि चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज, हमेशा निगेटिव होती है। कभी भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी जाए 5 सेंटीमीटर बोल रहा है और उसके आगे निगेटिव आप लगा लेना। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तभी बताऊंगी, बट ये चीज एकदम स्टार पॉइंट है सारे के सारे, ठीक है, नोट कर लेना बिल्कुल। देखो फिर नेक्स्ट है, इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले तो मुझे कॉनकेव मिरर के केसेस बताओ। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होते थे। क्या, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होते थे। पहले केस में बस इमेज जो बनती थी वो जब कहाँ पे रहता था ऑब्जेक्ट,
पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता था तब इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी। और फिर बाकी 5 केसेस में जो इमेज बनती थी वो कैसी बनती थी, रियल और इन्वर्टेड बनती थी। याद आ रहा है? पहला वाला केस क्या था, पोल और जब फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता था तब इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल बनती थी। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता था कि इमेज जो बन रही है वो मिरर से पीछे बन रही है। वर्चुअल का मतलब क्या होता था, जो इमेज बन रही है वो पीछे बन रही है। और इरेक्ट का मतलब क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। लेकिन फिर जो इसके बाद वाले 5 केसेस रहते थे, जैसे जब इमेज फोकस पे हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गई, इन्फिनिटी पे हो गई, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सारे केसेस याद है ना। तो जब ये सारे केसेस रहते थे तो इस पे जो इमेज रहती थी हमारी वो कैसे बनती थी, रियल। रियल का मतलब क्या होता था, जब आपको क्वेश्चन में दे कि इमेज रियल है तो आप समझ जाना कि इमेज कहाँ पे बन रही है, मिरर के सामने इमेज बन रही है। रियल का मतलब क्या है, जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, मिरर के सामने बन रही है। और वर्चुअल का मतलब क्या है, जो इमेज है वो मिरर से पीछे बन रही है। और इरेक्ट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। याद करते चलो ये सारी चीजें, मैं इकट्ठे बोल रही हूँ बट आप लिखते जाना पूरी चीजें। तो यहाँ पे यही दिया है कि इफ अ इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड, कहाँ, मिरर के पीछे। कौन सा, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर ये हो गया, कॉनकेव मिरर के जब पीछे यहाँ पे इमेज ऐसी बन जाए, कॉनकेव मिरर में जब इमेज कहाँ पे बन जाए, मिरर के पीछे बन जाए, तो इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। इमेज डिस्टेंस यहाँ पोल से मेजर करते थे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होता है, तो पोल से यहाँ तक का, पोल से चले यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इतना अपन, तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। याद हो गया? फिर देखो, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हमारा ये है और इमेज हमारी मान लो यहाँ पे ऐसे बन गई। ऊपर का इमेज कभी बनती नहीं है ना, नीचे इमेज बनती है। तो जब ये नीचे इमेज बन गई तो अब हम डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करोगे पोल से, इस इंसिडेंट रे के अपोजिट में डायरेक्शन मेजर कर रहे हो, किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। तो जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ये चीज अच्छे से याद कर लो कि पहले वाले केस में बस क्या रहता है, पहले वाले केस में बस इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है और बाकी वाले जो 5 केसेस रहते हैं उसमें निगेटिव रहता है। जहां पे आपने केसेस बनाया वहां पे लिख भी सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, इन अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहले कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। वाह, कहोगे दीदी हाथ से ही बनाने लगे, कोई बात नहीं, इतना ध्यान नहीं रहता। यहाँ पे देखो, ये हमारा कौन सा है, एक तो मेरे यहाँ मार्कर की भी जान जाने वाली है अब लग रहा है। हाँ, नया खरीद के लाना पड़ेगा, ठीक है, ले आएंगे हम। ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, फटाफट से बताओ कौन सा मिरर है यार, इतना तो बनना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। जिससे भी नहीं बन रहा है ये सब चीजें पहले क्लियर कर लो, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के कितने केसेस होते थे, सिर्फ 2 ही केसेस होते थे और दोनों केस में इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो पीछे बन रही है। तो जब इमेज पीछे बन रही है, ऐसी इमेज बन रही है, सो यहाँ पे देखो, इन अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज वर्चुअल, क्या रहती है, वर्चुअल रहती है। वर्चुअल का मतलब क्या है कि मिरर के पीछे बन रही है। वर्चुअल का मतलब मैंने ब्रैकेट में डाल भी दिया, बिहाइंड द मिरर। सो इमेज डिस्टेंस फॉर कॉन्वेक्स मिरर विल बी पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस, यहाँ से इतना इमेज देखेंगे, इमेज डिस्टेंस ये पोल से यहाँ तक चली, ये पॉजिटिव, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो, आपको क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि ये कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, क्या बोल रहे हैं, नोट करो, स्टार्ट नाउ नोट करो। आपको अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो सबसे पहले ये चीज आपको आ जानी चाहिए कि इसका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसानी से हो जाते हैं। क्या देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, नोट करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे तो वो कॉनकेव मिरर के लिए हो या तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो, हमेशा निगेटिव रहता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रहेगा। अब इमेज के लिए 2 केस हमें देखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि ये कॉनकेव मिरर गिवन है हमें या कॉन्वेक्स मिरर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर रहा, नीचे वाला कॉन्वेक्स मिरर रहा, तब तो
आंख बंद करके क्या कर लोगे कि जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव रहेगी। कॉन्वेक्स में आंख बंद करके विश्वास कर लेना कि जो इमेज डिस्टेंस रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर दिया है, अभी कॉन्वेक्स बोल रही थी, अब कॉनकेव बोल रही हूँ, कॉनकेव ये वाला कॉनकेव, अच्छे से बना दूं ताकि कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए सब चीजों में। वीडियो लंबा जाएगा बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आज, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आज किसी को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अगर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव बार बार केव बोल रही हूँ, कॉनकेव मिरर अगर है तो उस केस में इसमें कितने केसेस होते थे? 6 केसेस होते थे। पहला कहाँ पे? पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता था तो इमेज कैसी बनती थी? वर्चुअल बनती थी। तो पहला केस में वर्चुअल बनती थी। अगर फर्स्ट वाला केस हमारे उसमें अप्लाई होगा, क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, क्लियर कराऊंगी आज। तो पहला वाला केस अगर अप्लाई हुआ जिसमें इमेज कैसी बने? वर्चुअल बने, तो उस केस में इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, और नहीं तो फिर बाकी 5 केसेस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। समझ में आ रही है चीजें? लिख लो पूरा। फिर देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। एक और रीड कर लो पहले, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये लोग याद करने की कोशिश करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं? रटने की, कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। और फिर यही पेपर में क्वेश्चन आया, जरा सा पॉजिटिव निगेटिव और मिरर में कंफ्यूज हुए कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ। डेफिनेटली ये पॉइंट, फोकल लेंथ का पॉइंट गलत किया, क्वेश्चन गलत हुआ। इसको आसानी से याद करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले कॉनकेव मिरर का शेप बनाओ, कॉनकेव, कॉनकेव यहाँ पे बना दूं, कहाँ पे बना दूं? यहाँ पे बना देती हूँ। देखो ये कॉनकेव होता है, कॉनकेव मैं लिख भी दे रही हूँ, CONCAV, हाँ कॉनकेव की स्पेलिंग से सही आती है, वेरी गुड, शाबाश। चलो कोई बात नहीं, कॉनकेव ये होता है, कॉनकेव ये होता है। तो ये इसको जब पूरा आप सर्कल कंप्लीट करोगे, ऐसे सर्कल कंप्लीट करना मैंने सिखाया था फर्स्ट वीडियो में। सर्कल जैसे आप कंप्लीट करोगे तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पास आएगा, क्योंकि ये सर्कल आगे की तरफ से कंप्लीट होगा तो इसका फोकस कहीं पे यहाँ पे होगा। अब देखो कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर जो है उसका फोकस कहाँ पे है? मिरर के सामने है, मिरर के सामने है। और जब अपन फोकल लेंथ का डिस्टेंस निकालेंगे कि फोकल लेंथ का पोल से डिस्टेंस कितना है, पोल यहाँ पे होगा। जब ये डिस्टेंस हम इस तरफ को ऐसे निकालेंगे, ये इतना डिस्टेंस, तो आपने क्या गौर किया कि इंसिडेंट रे का इस साइड अपन डायरेक्शन लेते थे, इस साइड ये, इस साइड को, और ये अपन मेजर फोकल लेंथ इस साइड को कर रहे हैं। जब अपन इस साइड को मेजर कर रहे हैं तो फोकल लेंथ क्या होगी? निगेटिव होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा निगेटिव रहती है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने आपको रीजन के साथ बताया कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होगी, ये रीजन है। इसको ऐसे कंप्लीट करके देखोगे, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आएगा, फोकस, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड था, लेकिन हम डायरेक्शन इस साइड को मेजर कर रहे हैं, फोकल लेंथ का डिस्टेंस जो है इस साइड को मेजर कर रहे हैं, तो इसीलिए ये निगेटिव पे आएगा। कभी भी क्वेश्चन आए, कंफ्यूजन हो, बस मिरर बना के देखना और उसको कंप्लीट करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। अब नेक्स्ट देखो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका। कंफ्यूज होते थे ना आज तक इस सब चीजों में, बहुत ज्यादा, मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी, क्वेश्चन गलत होते थे प्री बोर्ड में। फिर धीरे धीरे चीजों को समझना आसान किया, ट्रिक्स बनाई कि ऐसे हर चीज को रटने की कोशिश नहीं की मैंने। क्या किया? थोड़ा सा समझो, तो कॉन्सेप्ट को समझो, कोई भी ऐसी चीज रटने वाली नहीं है यहाँ पे। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर ये होता है, समझ में आ रहा है? अब इसका सर्कल जब आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, तो ऐसे से, मेरा ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है, ऐसे से कुछ सर्कल कंप्लीट होगा। तो जब इस साइड को सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ मिरर के पीछे रहेगा, तो फोकस भी कहाँ रहेगा? मिरर के पीछे रहेगा। यहाँ पे कहीं इसका मान लेते हैं फोकस आ गया, अपना फोकस आ गया। तो अब ये पोल है, यहाँ पे अपना पोल क्या होता था, जल्दी से याद दिलाओ, जो ये मिरर रहता था उसके सेंटर को अपन क्या कहते हैं? पोल। छोटी छोटी चीजें बट याद रखो, यहाँ पे पोल है। अब ऑब्जेक्ट तो कहीं अपने यहाँ पास होगा, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो भैया इस साइड होता है,
अब डिस्टेंस हम कैसे मेजर कर रहे हैं, पोल से यहाँ तक की डिस्टेंस आप मेजर करोगे, यहाँ तक की, इस साइड को चलते हुए आओगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, इस साइड इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में आ रहे हो, किसको, फोकल लेंथ मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या पाओगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का रीजन समझ में आया, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अपन फोकल लेंथ को मेजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है और इसी डायरेक्शन में जाके अपन क्या मेजर कर रहे हैं, फोकल लेंथ। इसीलिए क्या कहेंगे कि जो फोकल लेंथ है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है और कॉन्केव मिरर की हमेशा निगेटिव रहती है। मिरर में भी कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभार, एकदम क्वेश्चन देख के डर जाओगे, तो फिर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, निगेटिव, दो ही चीज होती है और दो चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब भी कंफ्यूज हो, ये दो केसेस ऐसे, क्वेश्चन आया पेपर में, फटाक से ऐसा और ऐसा बना के देख लिया कौन सा केस है, किस साइड को सर्कल कंप्लीट हो रहा है, और अगर मिरर के सामने है तो वो निगेटिव और मिरर के पीछे है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये चीज पहले भी बताई है, फिर से बता रही हूँ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि जो ऑब्जेक्ट को आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही क्यों रखती हो, ये रूल है फिजिक्स में, ये रूल होता है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखोगे तो उसकी जो हाइट रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो इमेज का फिर मैंने बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, इफ अ इमेज इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इट्स हाइट इज पॉजिटिव। अगर इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है तो उसकी जो हाइट रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, और फिर अगर इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है तो उसकी जो हाइट क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ये भी मैंने आपको बताया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनती है तो उसकी जो हाइट होती है उसको अपन निगेटिव लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, द हाइट ऑफ ऑल द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप याद कर लो। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दे दे कि जो इमेज बन रही है वो हमारी कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, तो ये चीज समझ जाना कि इसकी जो हाइट होगी वो पॉजिटिव लेंगे अपन। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, वर्चुअल और इरेक्ट कहाँ पे बनती है, मिरर के पीछे बनती है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना करती थी। देखो ये ऐसे हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता था, ये ऐसे, यहाँ पे कहीं इमेज ऐसे बनती थी, मतलब ऐसे बना करती थी इमेज। तो जो इमेज होती थी वो वर्चुअल और इरेक्ट होती थी। वर्चुअल मिरर के पीछे बनती थी और इरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती थी, इसीलिए इसकी जो हाइट लेंगे अपन वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, द हाइट ऑफ ऑल द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज कंसीडर्ड एज निगेटिव। यहाँ पे ऐसे मिरर हुआ करता था, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे इमेज बना करती थी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है और मिरर के सामने बन रही है, मिरर के सामने बनती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, रियल और इन्वर्टेड है। और जब ये रियल और इन्वर्टेड इमेज जो रहेगी और मिरर के सामने रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगी, तो उसका जो हाइट होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। हाइट क्या होगी, हाइट निगेटिव होगी रियल और इन्वर्टेड जब रहते हैं। समझ में आ गया? अब मिरर फॉर्मूला बताती हूँ। ठीक है, तो अब मिरर फॉर्मूला पढ़ने की घड़ी आ चुकी है। वो कौन सा गाना गाते थे, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, तो वैसे हम गाएंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ने की घड़ी आ चुकी है। गाना अच्छा गाते नहीं आता, मैं ऐसे बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलो मिरर फॉर्मूला देखते हैं। बड़ी देर से वेट कर रहे थे मिरर फॉर्मूला, फाइनली वो घड़ी आ गई जब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अ फॉर्मूला विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को पता है v से डिनोट करते हैं। ठीक, इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फोकल लेंथ f। ये चीज को थोड़ा सा नोट करो, इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। सो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, अ फॉर्मूला विच गिव रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, डिफाइन वैसे पूछती नहीं है, बट आपको जब बार बार प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आप अपने आप डिफाइन इसकी नोट लिख लोगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कोई याद करने वाली बात नहीं है, इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। मैं साइड हो जा रही हूँ, हाँ, तो मैं पहाड़ बन के जो खड़ी थी मैं साइड हो गई हूँ, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब देखो, 1 अपॉन में फोकल लेंथ
इज इक्वल टू 1 में इमेज डिस्टेंस प्लस 1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे भारी भरकम इतना बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है, ऐसा लिखा हुआ है पूरा, ऐसा होता नहीं। देखो 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में यू प्लस 1 में वी। अब ये आप यू वी को आगे कर सकते हो क्योंकि दोनों प्लस में है ना। जब माइनस में होते तब अपन इधर उधर नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे अपन कर सकते हैं। 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में यू प्लस 1 में वी। यही होता है मिरर फॉर्मूला। जब से इतनी देर से बोल रहे थे मिरर फॉर्मूला, पता नहीं कितना बड़ा सा फॉर्मूला होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इतना छोटा सा फॉर्मूला है। 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में यू प्लस 1 में वी। अब इसका आप पूछोगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो वो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। वो भी पता है किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में मैंने पढ़ा है। बहुत उसका पूरा डेरिवेशन होता है 1.5 पन्ने का। वो डेरिवेशन, ये फॉर्मूला कैसे आता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है, बट अपने 10th लेवल पे इतना ही बताया गया है कि मिरर फॉर्मूला ये होता है। इसे आप याद कर लो और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करो। सो मिरर फॉर्मूला बिना देखे सब लोग बोलेंगे क्या होता है। 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में यू प्लस 1 में वी। एफ क्या है, फोकल लेंथ, यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, और वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब काफी लोग, आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए कि इमेज डिस्टेंस को v बोलते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u बोलते हैं, तो ये कैसे याद रह पाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाता है, बट जो मेरी ट्रिक थी, जैसे मैंने याद किया था, वो मैं आपको बता सकती हूँ। देखो ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग आप क्या लिखते हो, ओ बी, ओ ऐसा डिजाइन वाला नहीं बनाते, सिंपल बनाते, ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने ना उल्टा लिख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। इमेज डिस्टेंस को ना ऐसे बी बोलते हैं। फॉर्मूला जल्दी में लिखा तो ध्यान नहीं दिया, सॉरी, आप इसे करेक्ट कर लो, बहुत ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक यहाँ पे हुई थी, ठीक है। इमेज डिस्टेंस को बी से, तो ऑब्जेक्ट को अपन किससे बोलते हैं, यू से, यू बना लो। इमेज को क्या करते हैं, वैसे तरीका स्टूपिड था बट मैं बता देती हूँ। इमेज को अपन किससे डिनोट करते हैं, वी से। अब देखो आप u को कितना इजीली o बना सकते हो, सिर्फ ऐसे ये जोड़ा आपने, तो ये और ये डंडे मिटा दिएगा, तो ये आपका दिखने लग गया किसकी तरह, o की तरह। और v को अगर आप ऐसे कंप्लीट करोगे तो ये नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, u से। तो u ऐसे आप बनाते हो, और याद करने के लिए वैसे सब याद हो जाता है, मैं बता रही हूँ, u ऐसे बनाते हो, इसको यहाँ से आप जोड़ के देख लेना, तो ये o जैसे दिखने लग जाएगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे करेक्ट कर लो, इमेज डिस्टेंस को v से, यहाँ पे मैंने सही लिखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, और f फोकल लेंथ होती है। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद मैग्निफिकेशन आता है, ठीक। आप लोगों में से काफी लोग सोच रहे होंगे ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो होता कुछ नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, भारी भरकम शब्द और है कुछ भी नहीं। वही कहते हैं ना, कहावत होती है ना अपना, खोता पहाड़ निकली चुहिया करके, इतना बड़ा सा पहाड़ और निकली चुहिया। वैसे इतना बड़ा सा नाम सोच के डर लगता है यार, मैग्निफिकेशन इतना होता कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो बताती हूँ, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोल दिया मैम आपने, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पे इसीलिए खड़ी हूँ समझाने के लिए। देखो मैग्निफिकेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज को ऊपर रखो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को नीचे रखो, बस, और कैलकुलेट कर दो। आपसे काफी बार आपको ये दे देगा कि हाइट ऑफ इमेज इतनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है, आपसे कहेगा इसका मैग्निफिकेशन बताओ कि इसका लीनियर, आपको भाई लीनियर मैग्निफिकेशन बोल दे या फिर मैग्निफिकेशन बोल दे, बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। मैग्निफिकेशन आपको पूछेगा व्हाट इज इट्स मैग्निफिकेशन, इसकी इमेज की हाइट आपको दे देगा, ऑब्जेक्ट की हाइट दे देगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना कि हाइट ऑफ इमेज को अपन ऊपर रखते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अपन नीचे रखते हैं। बच्चे इसी में गलती कर देते हैं और नंबर पूरे कट जाते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन को अपन m से डिनोट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे फोकल लेंथ को f लिखते हैं तो वैसे मैग्निफिकेशन को m लिखते हैं। अब जो हाइट ऑफ इमेज रहती है उसको अपन h2 लिखते हैं, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहती है उसको अपन h1 लिखते हैं।
अब आप इसमें भी कंफ्यूज हो गए कि H1 H2 किसको क्या कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दो, आप जब कोई भी आप एक मिरर लेते हो या लेंस लेते हो, कुछ भी, अभी लेंस तो अपन ने पढ़ा नहीं, मिरर मान लेते हैं, मिरर लेते हो तो सबसे पहले उसमें आपके पास क्या रहता है, इमेज तो बाद में बनती है, सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या कहोगे, H1, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास सबसे पहले रहता है। सो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, H1। इमेज बाद में बनती है तो इमेज को क्या कहोगे, H2। और थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद रखना, मैग्निफिकेशन में क्या करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को ऊपर रखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को नीचे रखते हैं। समझ में आ गया। H1 H2 का भी फंडा मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से रहता है इसलिए उसको H1 बोलते हैं, और इमेज हमारे पास बाद में बनती है इसलिए हम इसको H2 बोलते हैं। और डेफिनेशन एकदम छोटी सी है, कैसे लिखेंगे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला सबको याद होगा, अब डिफाइन कैसे लिखेंगे, डिवाइड को अपन रेशियो भी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया। आगे बताऊं, देखो यहाँ पे मैं ये बातें बता चुकी हूँ, एक बार और वो रिमाइंड कराती हूँ ताकि आप इस फॉर्मूले पे वो चीजें कैसे अप्लाई कर पाओगे ये बताती हूँ। देखो, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट का जो हाइट रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, H1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज। इमेज किसको बोलते हैं, इमेज क्या है, H2। अब वो चाहे वर्चुअल रहे या फिर रियल रहे, ठीक है। द हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज जो होती है वो मिरर के पीछे बनती है, याद आ रहा है, वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है, मिरर के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहती है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहती है तो जो वर्चुअल इमेज की हाइट हम क्या कह सकते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव क्यों रहेगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। फिर द हाइट ऑफ रियल इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव। रियल इमेज कहाँ पे, मिरर के सामने बनती है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। क्या मैंने बोला, रियल इमेज मिरर के सामने बनती है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो हम क्या कहेंगे कि उसकी जो हाइट है वो निगेटिव है। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट से हमें क्या समझ में आया कि जो H1 है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन जो H2 है, हाइट ऑफ इमेज, H1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और H2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैग्निफिकेशन में H1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वो ये केसेस हैं कि अगर रियल इमेज बन रही है तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखो, मैग्निफिकेशन की ना एक और डिफाइन होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ अ माइनस साइन। आप बोलोगे कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाती हूँ। देखो, m का ये वाला फॉर्मूला तो अपन ने पढ़ लिया है कि हाइट ऑफ इमेज ऊपर रहती है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे रहता है ना। हाइट ऑफ, ये क्या है, इमेज है, और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का कैसे आता है ये बताती हूँ। देखो, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज इक्वल टू द रेशियो, रेशियो का मतलब डिवाइड, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज, रेशियो ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या होता था हमारा, v क्या होता था हमारा, जल्दी बताओ। v होता था हमारा इमेज डिस्टेंस और u होता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर आपसे कहे कि कोई मैग्निफिकेशन, आपको मान लो हाइट ये दोनों की नहीं दे रखी है, तब आप मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, फिर आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। तो मैग्निफिकेशन को अगर हम बोले कि मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बताओगे, m इज इक्वल्स टू v अपॉन में माइनस u। अब अगर आपसे बोले कि मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ किसके बताओ, हाइट के टर्म्स में हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में अराइज होगा ये क्वेश्चन कि यहाँ पे माइनस क्यों है। माइनस इसलिए, u का मतलब क्या होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी पोल से हमेशा निगेटिव होती है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हमारी पोल से निगेटिव होती है, इसीलिए यहाँ पे अपन ने माइनस साइन का यूज किया। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू v अपॉन में माइनस u और m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन में h1। सो अपन ये दो फॉर्मूले से ये कह सकते हैं कि v अपॉन में माइनस u इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1। ये भी एक फॉर्मूला आता है जो कि हेल्प करता है अपन को, ये h1 है। अब यहाँ से अपन को क्या कह देगा कि हाइट ऑफ द इमेज बता देगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बता देगा और इमेज का डिस्टेंस बता देगा। अपन से पूछेगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, तो u यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी चीज को आप याद रखो कि जब भी ये चीजें तीन चीज आपको दिख जाए तो एक चीज आप इस भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, नहीं तो अपना मिरर फॉर्मूला क्या होता है याद दिलाओ, 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v। ये मिरर फॉर्मूले से तो काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते ही हैं। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे एक और पॉइंट ये नोट करना, if the magnification has positive sign then the image is virtual and erect, or if the magnification has negative sign then the image is real and inverted। ये चीज तो वैसे याद कर लो, ये दो पॉइंट्स अगर याद नहीं होते तो मैं इसको आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ जिससे आपको ये एग्जाम में अगर भूल गए हो तब भी आप याद कर सकते हो। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता था, h2 अपॉन में h1। h2 क्या है, इमेज। h2 को क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज। और h1 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 होता है, जिस h2 क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे अब मैं कैसे बताती हूँ, देखो आपको पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, h1 जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये बड़े बड़े डब्बे में अपनी कॉपी में ये चीज बना दो कि जो h1 रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब देखो जब h1 पॉजिटिव है और यहाँ पे h2 का कैसे अपन पता लगाएंगे, इफ द मैग्निफिकेशन हैज पॉजिटिव साइन। अगर आपको मैग्निफिकेशन किसी क्वेश्चन में ये दिया है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब कि नीचे वाला भी पॉजिटिव है ऊपर वाला भी पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। अगर ऐसा हो जाता कि नीचे वाला पॉजिटिव तो हमेशा रहता है, अगर ऊपर वाला इसके आगे माइनस साइन हो जाता तो अपन कहते हैं मैग्निफिकेशन निगेटिव हो गया है। अगर मैंने क्या बोला फिर से बताती हूँ, अगर दोनों चीज पॉजिटिव है ऊपर नीचे तो क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। और मैंने अभी क्या बताया कि नीचे वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, है ना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। लेकिन अगर h2 के आगे माइनस साइन आ जाता है तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। आप समझने की कोशिश करना, इफ द मैग्निफिकेशन हैज पॉजिटिव साइन, मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव साइन है, तो हमें पता कैसे चला कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। ऑब्जेक्ट इमेज तो ये पहले से पॉजिटिव है ना, ये प्लस है। और h2 हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब बनती है, हाइट ऑफ इमेज को प्रिंसिपल एक्सिस, जो इमेज रहती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कब बनती है, याद करो। कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस होते थे जिसमें इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल और इरेक्ट। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनती थी, जब वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती थी। कहाँ बनती थी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और मिरर के पीछे रहती थी। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहती थी तो हम क्या कहते थे, उसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जब दोनों चीज पॉजिटिव रहेंगी तो इमेज कहाँ पे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे, इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। अब यहाँ पे समझो, हम अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, मतलब कि मैग्निफिकेशन निगेटिव हम क्या बोल रहे हैं कि तो ऑलरेडी हर टाइम प्लस रहता है। मैग्निफिकेशन निगेटिव बोलने का मतलब है कि यहाँ h2 माइनस में होगा। मैग्निफिकेशन क्या, मैग्निफिकेशन निगेटिव बोलने का मतलब है कि यहाँ h2 माइनस में है। और h2 माइनस में मतलब का क्या है, ये तो हमेशा ऑब्जेक्ट की जो हाइट रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब h2 हाइट ऑफ इमेज माइनस में हो गई, हाइट ऑफ इमेज माइनस में हो गई मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने लगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो बनती है वो इमेज कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड। मैंने समझा भी दिया है, बट पेपर में इतनी सारी चीजें, इतने सारे कॉन्सेप्ट याद कर पाना, फिर 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन को आंसर देना, ये मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप क्या करो, ये 2 छोटे छोटे से पॉइंट्स है आप याद कर लो, नहीं तो इसे कैसे
मेमोराइज कर सकते हैं, ये भी चीज मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन फाइनली मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में अपन को मदद करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताई सब चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही होंगी, ठीक है। आराम से देखो, एक आध क्वेश्चन अगर आपसे स्टार्टिंग का नहीं भी बनता है, इतनी ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आती है ना। तो मैं आपको पूरा समझाती जा रही हूँ, हर एक पॉइंट पे अच्छे से क्लियर कर करके बताऊंगी हर एक क्वेश्चन। तो इतना ज्यादा डरना नहीं, आराम से, क्वेश्चन लेंदी होते हैं बट इजी होते हैं, आराम से थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करोगे, आसानी से सॉल्व होगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपना गिवन है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। क्या क्या फाइंड करना है? तीन चीजें फाइंड करनी है, साइज फाइंड करना है, नेचर बताना है इमेज का कैसा होगा, और पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो, कोई भी क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व करो, उसमें ये देखो कि आपको मिरर कौन सा गिवन है। सबसे पहले इतना लंबा लंबा क्वेश्चन रीड करते हुए आए और लास्ट में यहाँ पे मिला कि कॉन्केव मिरर है। सॉल्व में सबसे पहले आप लिखो फॉर कॉन्केव मिरर, बहुत जरूरी है, ये ऊपर डाल दिया करो, नहीं तो आधी चीजें गलत लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले डालो फॉर कॉन्केव मिरर, डालिए। अब कॉन्केव मिरर की नेक्स्ट देखो कि अपन को क्या क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, फोकल एफ लिखेंगे, कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस लगे गए नहीं लगे गए, कैसे याद करते थे, कॉन्केव मिरर कैसा होता था, ऐसा। जब इसका अपन सर्कल कंप्लीट करेंगे तो ये आगे की तरफ, फोकस कहाँ की तरफ आ रहा है, मिरर से आगे की साइड फोकस आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे पोल है और यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होता था और अपन डिस्टेंस मेजर इस तरफ को कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस में माइनस आएगा, है ना, क्योंकि कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। मैंने याद भी दिला दिया कैसे याद करते थे, और यहाँ पे -10 लिखोगे, और यही अगर गलती अपन करते कि +10 लिखते, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, याद रखना। फिर नेक्स्ट देखो, ये अपन ने देख लिया, फिर गिवन है एक ये ऑब्जेक्ट वहां पे प्लेस किया गया है, कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते थे अपन, याद करो, यू से डिनोट करते हैं, यू। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब याद करो कि जब भी अपन ये मिरर रहता था, ऑब्जेक्ट उसके सामने रखते थे, ऑब्जेक्ट सामने रखते थे, और पोल से जब उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होता था, लेकिन अपन इस साइड को जाके डिस्टेंस मेजर करेंगे, इस साइड को जाके, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और वैसे भी मैंने पहले भी ये बताया है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रहती है वो हमेशा निगेटिव, क्या बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रहती है और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है। बहुत ही क्लियर दो बातें बताई हैं, नोट कर लो स्टार बना के अपनी कॉपी में। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रहता है। निगेटिव लग गया। अब इसका अपन को कैलकुलेट क्या करने को बोला था, पोजीशन कैलकुलेट करने को अपन को बोला था। पोजीशन मतलब कि फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, उसका मतलब पोजीशन। तो यहाँ पे v अपन को कैलकुलेट करना है। v किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, मिरर फॉर्मूले से, ठीक है। मिरर फॉर्मूला अपना क्या होता था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब देखो फोकल लेंथ कितनी गिवन है 10, तो यहाँ क्या -10, 1/10 रख दो। u कितना गिवन है -15, यहाँ पे 1/-15 रख दो, प्लस में 1/v। v कैलकुलेट करना है, इसको इस साइड ले जाते हैं, ये -1/10 है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इस साइड ले जाएंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। ये दोनों का आप एलसीएम ले लो, हर एक स्टेप बता रही हूँ। 15 और 10 का एलसीएम ले लो, 5 से करो, 2 जा 3 जा, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30,
इसका एलसीएम आ जाएगा अपना 30। फिर 10 3 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे +2 आ जाएगा इक्वल टू 1/v आ गया। फिर इसके आगे देखो, यहीं पे सॉल्व करते बताते चल रही हूँ, ठीक है। फिर इसके आगे देखो, इसको सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा, -1/30, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है ऑलरेडी, तो यहाँ पे -1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो ये अपना v कितना आ गया, -30 इज इक्वल टू v। v कितना है -30। समझ में आ गया v कैसे कैलकुलेट हुआ, ये पूरी प्रोसेस एलसीएम लेना भी सिखा दिया। v पोजीशन निकल आई कि इमेज कहाँ पे, इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये क्या निकल गया अपना v क्या है, v किससे क्या होता था बताओ, v होता था इमेज डिस्टेंस। तो अपना इमेज डिस्टेंस कितना निकला है -30। अब मुझे एक बात बताओ कि इमेज डिस्टेंस माइनस में है, इसका मतलब क्या है, इमेज का डिस्टेंस माइनस में है। अच्छे से इस चीज को समझो, देखो यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूं, ठीक है, 30 बस लिखा हुआ है, समझा रही हूं अच्छे से फिर से। -30 का मतलब क्या है कि ये अपना कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर अपन को दिया है, ये अपना ऑब्जेक्ट था कहीं पे, इमेज माइनस में है, मतलब कि इमेज जो है वो मिरर के सामने बन रही है, मिरर के सामने कहीं कहीं जाके इमेज बन रही है। और जब मिरर के सामने इमेज बनती थी, अभी भी किसी को अगर नहीं समझ में आया कि मुझे ये कैसे पता चला कि ये मिरर के सामने बन रही है, तो फिर मैं बताती हूँ कि अगर v अपना पॉजिटिव आता, मतलब कि v अगर पॉजिटिव आ जाता तो यहाँ से कोई यहाँ इमेज बन रही होती, तब तो ये पॉजिटिव कहलाता इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। लेकिन अपना यहाँ पे v क्या आया है, निगेटिव आया है, v निगेटिव आया, मतलब कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इमेज बन रही है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करके यहाँ तक का, तो अपना क्या मिलेगा, इमेज डिस्टेंस, जो कि कितना है -30। कितनी है इमेज डिस्टेंस, कितनी है -30। समझ में आ रहा है ना, इमेज डिस्टेंस -30 से हमें ये पता चल गया कि जो इमेज है वो मिरर के सामने बन रही है, और जो भी इमेज मिरर के सामने बनती थी वो कैसी रहती थी, रियल और इन्वर्टेड। कैसी रहती थी बताओ जल्दी से, रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ON v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ, और फिर अपन नेचर क्या लिखेंगे, माइनस से तुम्हें क्या पता चल गया कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है। ये दो चीजें समझ में आ गई कैसे हुआ। अब मैं थर्ड बताती हूँ, क्या, साइज, जो अपनी इमेज बन रही है वो कितनी बड़ी बनेगी, ये हमें फाइंड करना है। हमें देखो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले पहले से पता है, तो पहला फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू v/-u। ठीक है, यहाँ पे अपन को दोनों चीज पता है, v भी पता है और u भी पता है, तो यहाँ पे डाल देते हैं। v अपन ने कितना कैलकुलेट किया है -30, और u कितना गिवन था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है -15 है, कितना है -15, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा किस में रहती है, निगेटिव में रहती है, अभी मैंने बताया। यहाँ पे क्या है -15। अब काफी लोग एक और माइनस खा जाएंगे सब्जी बना के, ये वाला माइनस भी बाहर रहेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है, ये वाला माइनस बाहर रहेगा और ये अंदर वाला माइनस क्यों है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारा रहता है वो हमेशा निगेटिव में रहता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रहता है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है। दोबारा ये चीज बता रही हूँ। सो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -30/15, ये क्या कट जाएगा -2 और ये आ जाएगा 1, तो अपना मैग्निफिकेशन कितना आ गया, m इज इक्वल टू -2, ये आ गया मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2। अब इससे अपन को क्या निकालना है, इमेज की साइज निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे देखो बताती हूँ। यहाँ थोड़ा इरेज कर लेंगे ना, जगह बनाने पहले। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला अपन को क्या पता होता था, m इज इक्वल टू h2/h1 होता था ना। ये मैग्निफिकेशन कितना पता लगाए हो, -2, यहाँ पे रख दो -2। हाइट ऑफ इमेज के बारे में अपन को कुछ भी दिया नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन को गिवन था,
ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, साइज का मतलब हाइट बता रहा है, ठीक है, साइज 1 सेंटीमीटर, तो इसको h2 ही रहने दो और यहाँ पे 1 कर दो, 1 को इस साइड ले जाओगे कोई फर्क नहीं, -2 इज इक्वल टू h2। तो ये इमेज का साइज के बारे में पता चल गया, इमेज की साइज कितनी होगी, -2 सेंटीमीटर। समझ में आया ये क्वेश्चन पूरा? देखो कैसे क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के सॉल्व करना। अगर अपन पहले ये सब लिख के बैठ जाते कि ये साइज वाइज इतना है ऑब्जेक्ट का, तो अपन शुरुआत से ना कंफ्यूज होने लग जाते इतने सारे चीजों में। इसीलिए सबसे पहले स्टार्टिंग पे मिरर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, v निकालने की कोशिश करो, फिर उससे देखो कि अब उससे आगे क्या कर सकता हूँ। और जैसे ही आपको इमेज डिस्टेंस वगैरह पता चलेगा तो उसमें माइनस पॉजिटिव साइन आने लग जाएंगे, तो आप ऑलरेडी ये दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचना कि ये वर्चुअल इरेक्ट वाला केस है, रियल इन्वर्टेड वाले केस में आ रहा है, तो सब छोटी छोटी चीजें सोचते चलोगे, आगे बनते चलेगा, कोई वैसा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि साइज कितना है, -2 सेंटीमीटर। नेचर क्या निकला था, रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन क्या निकली थी, -20 साइड आया था ना, सॉरी -30 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को ये वाला सॉल्व हो गया। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को पीछे करो और फिर से देख के समझो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, अ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन डालो और हमें ये पता चल गया कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। सबसे पहले ये चीज डाल लो, कॉनकेव मिरर, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ इतनी हाइट, फाइंड फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन पता है किससे स्टार्ट होगा, मैग्निफिकेशन से। क्यों? क्योंकि हमें ना तो फोकस गिवन है, देखो क्यों बताती हूँ, मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। काफी लोग आप कहोगे कि आपने पहले वाले में कहा था कि मिरर फॉर्मूले से स्टार्ट करो, बट इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ना तो अपन को यहाँ पे f पता है, ना तो अपन को यहाँ पे v पता है, तो u बस पता है, तो ये फॉर्मूला क्या अपन लगा सकते हैं। जब दो चीज पता रहती तब एक चीज अपन निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में नहीं लग सकता। ये चीज समझ में आ गई। अब मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन के लिए क्या गिवन है, अ ऑब्जेक्ट ऑफ इतने हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे, h1 से। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे, टी होगा सॉरी, यहाँ पे h1 से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पे कितना होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता था, इसीलिए यहाँ पे +2 रहेगा, है ना, माइनस नहीं लगाया इसीलिए मैंने। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। रियल इमेज कहाँ बनती है, मुझे सबसे पहले आप ये बताओ। रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो रहती थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती थी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब कि उसकी जो हाइट है वो नेगेटिव रहेगी। समझ में आया। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जिसे अपन h2 से रिप्रेजेंट करते थे वो कितनी हो जाएगी, -3 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया है ये मैं फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया है कि जो यहाँ पे गिवन क्या है कि इमेज जो है वो क्या है, रियल है, और हमें भी पता है कि जो रियल और इन्वर्टेड इमेज रहती है मिरर के सामने जो बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। क्या है, रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। जो हाइट रहेगी, इमेज की हाइट रहेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बनी है उसकी हाइट यहाँ पे निगेटिव रहेगी। ये चीज समझ में आ गया। फिर हमें कौन सा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होता था, m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1। ये भी गलत मत करना, यहाँ पे h2 ऊपर रहता है और h1 नीचे रहता है। h2 का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, और h1 का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रखो h2 क्या गिवन है,
-3 और h1 क्या गिवन है 2। तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड करो इसको, 2 से किसको 3 से डिवाइड करोगे। मैं डिवाइड करना भी सिखा रही हूँ आजकल, क्या जमाना आ गया। -1.5 आ जाएगा। m इज इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर हुआ पूरा। मैग्निफिकेशन क्या है, -1.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा नेक्स्ट देखो, मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना आया था अभी अपना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर। याद क्या था, ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं रहती इसलिए इरेज कर दिया मैंने। मैग्निफिकेशन का अपना एक और फॉर्मूला होता है v अपॉन में -u। अब देखो मैग्निफिकेशन कितना है, -1.5 और v क्या है, v तो अपन के यहाँ पे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो v को वैसे रख दो। u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी गिवन है, 16 सेंटीमीटर दिखा है ना। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे अपन इसको -16 सेंटीमीटर रखेंगे। क्यों बोलो ना, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा अपन माइनस रखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस रहती है, क्योंकि यहाँ पे पोल रहता है और यहाँ से अपन मेजर करते हैं, तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यहाँ इस साइड को आता है और अपन मेजर इस साइड को करने जाते हैं। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव रहता है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। जैसे अभी यहाँ पे अपन ने देखा था कि h1 को पॉजिटिव लिया था, अब यहाँ पे u को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ये माइनस फॉर्मूले वाला आ गया और ये माइनस रीजन जो मैंने अभी बताया कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे -1.5 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 इसको इस साइड ले गए इक्वल टू v। अब ये आएगा, इन पूरा कैलकुलेट करना तो क्या आएगा, -24.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। तो पोजीशन फाइंड हो गई, इसको ऐसे -24 भी डायरेक्ट लिख लो इक्वल टू v। पोजीशन फाइंड हो गई। क्या क्या फाइंड करना था, पोजीशन और फोकल लेंथ। अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन जैसे नेचर पूछ लेता तो आप नेचर क्या बताते, v जो है इमेज का जो डिस्टेंस है वो माइनस में आ रहा है, मतलब कि इमेज कहाँ पे बन रही है, मिरर से सामने बन रही है, मिरर से सामने इमेज बन रही है। तो ये इमेज कैसी होगी, मेरा मार्कर गिर गया, मार्कर ना गिरे इसके बिना कोई लेक्चर नहीं बनता ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं। v क्या आया है अपना, -24 सेंटीमीटर आया है। माइनस का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, निगेटिव में है। इमेज डिस्टेंस को अपन निगेटिव में कब लेते थे, जब मिरर से इमेज जो होती थी वो सामने बनती थी। मिरर से इमेज जब सामने बनती थी तो कैसी रहती थी, रियल और इन्वर्टेड रहती थी। यहाँ पे अगर नेचर पूछा होता तो अपन नेचर क्या लिखते, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया, रियल और इन्वर्टेड। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या पूछा है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, फोकल लेंथ मिरर फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, मैं बताती हूँ, इरेज कर लूँ पहले, जगह बनाऊँ पहले। सबसे पहले इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते कि जगह नहीं बचती। देखो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, सबको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, फोकल लेंथ निकालनी है। u कितना है, -16 और v कितना है, -24। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस रहेगा, तो यहाँ पे -24। पूरा इसको सॉल्व करोगे, -1/16, यहाँ पे -1/24। इसका एलसीएम ले लो पूरा, कहाँ पे ले ले, 16 और 24 का एलसीएम लो। 4 4 जा, 5 जा, 6 जा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 से इसको करो, 2 2 जा, फिर ये 3 जा, फिर ये 2 और 3, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16, 3 जा 3 6 जा। बोलो यार, मैं ही मतलब बोलती चल रही हूँ पूरा, तुम कुछ नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं चलेगा, पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ, फटाफट से बोलते चलो। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और ये 4, एलसीएम आ गया अपना 48। मैं चाहती तो पूरा ऐसे लिख सकती थी, लेकिन पूरा सॉल्व करके हर एक स्टेप बता रही हूँ, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट आपका वीक ना रह जाए, पूरा समझ में आए। 48 आ गया, 16 से डिवाइड करो, 3 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। इतनी सिंपल मैथ्स तो मुझे लगता है सबको आती होगी। -3 मैं यहाँ पे कैसे आई ये भी बता देती हूँ, जिससे नहीं आता वो बता रही हूँ। देखो 16 से 48 को डिवाइड करोगे तो 16 3 जा 48 होता है,
3 आया, 3 का मल्टीप्लाई करोगे किससे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस साइन लगाओ, 24 को 48 को 24 से डिवाइड करो 2 जाएगा, फिर 2 का इंटू 1 से करो तो 2 ही हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/48। क्या आ गया, -5/48। इसको थोड़ा सा जगह बनाओ, फिर से चीजें लिखूं, है ना। बोलोगे कितनी जगह बनाती हो दीदी आप, क्या करें हमारे पास जगह ही नहीं है। तुम्हारे घर में बहुत जगह है, तुम्हारी कॉपी में बहुत जगह, हमको दिख रहा है कैसे बंदर की हैंडराइटिंग की तरह पैर से लिख रहे हो और बता रहे हो तुम्हारे पास बहुत जगह है, ध्यान से लिख लिया करो कभी कॉपी में। चलो तो यहाँ पे क्या 1/f कैलकुलेट हुआ कितना, -5/48। अब यहाँ पे जो बच्चा ये बोला कि फोकल लेंथ -5/48 आई है, अभी यहाँ जैसे बाहर आ रहा है और डिजिटल पिटाई आपकी हो रही है, सोच लेना डिजिटल पिटाई हो जाएगी। फोकल लेंथ को ऊपर, ये दोनों को ऊपर करोगे, f पूछ रहा है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल हमसे नहीं पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछा, और यहाँ पे फोकल लेंथ तुमने नीचे रखी है, ये दोनों को उल्टा करोगे तो क्या जाएगा, -48/5 सेंटीमीटर लगाते ना, फोकल लेंथ आ गई इतनी हमारी फोकल लेंथ। समझ में आया ये क्वेश्चन। और इसको भी चाहो तो तुम डिवाइड करके पूरा लिखना चाहोगे तो ये अप्रॉक्स 9.6 सेंटीमीटर, -9.6 सेंटीमीटर ये एग्जैक्ट आ जाएगा। वैसे एग्जाम में ये पूरा सॉल्व कर देना 2 मिनट का टाइम देके तो ज्यादा सही रहेगा, वरना पता चले इतना सारा महाभारत आपने सॉल्व की और लास्ट में इसके चक्कर में हाफ मार्क्स जबरदस्ती का कट गया। तो चेकर को ये अपॉर्चुनिटी मत दो कि वो तुम्हारे नंबर काट सके, पूरा पूरा सॉल्व करके आना यहाँ तक, -9.6 आंसर आएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया है वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करो, थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देखो, बट जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स। यहाँ पे शायद लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा तो यहाँ पे व्हाइट से दिख रहा होगा, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? इमेज की डिस्टेंस बताना अपन को, इमेज का डिस्टेंस मतलब कि v फाइंड करना है, v फाइंड करना है। बट यहाँ पे देखो कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, अपने पास कौन कौन सा फॉर्मूला है, एक मिरर फॉर्मूला है और एक मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉनकेव मिरर है, सॉल्यूशन डालो और क्या लिखो, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या क्या गिवन है, मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफिकेशन तुम्हें गिवन है, मैग्निफिकेशन क्या गिवन है, 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते थे, -3 सेंटीमीटर। माइनस कैसे आया ये सोचो, यहाँ पे क्या कह रहा है, रियल इमेज है। मैंने क्या बताया था मैग्निफिकेशन में, इसीलिए मैं कह रही थी कि ये सब चीजों को याद कर लो, बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी, बट हम तो नहीं सुनेंगे आपकी बात, हम नहीं याद करेंगे। देखो आ गया ना कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बताया था मैग्निफिकेशन में कि जब रियल और इन्वर्टेड इमेज रहती है, क्या, जब रियल इमेज रहती है तो उसका मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, और जब वर्चुअल इमेज रहती है तो उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। लिख भी रही हूं, मैग्निफिकेशन निगेटिव रहता है रियल के केस में, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है वर्चुअल के केस में। याद कर लो ये सारी चीजें, ठीक है। मैग्निफिकेशन पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते थे, u से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव रहता है और ऑब्जेक्ट की हाइट जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है। चौथी 5वीं बार ये चीज को रिपीट होकर कर रही हूँ, ठीक है। याद कर लो, u = -10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या निकालना है, v फाइंड करना है। तो v अभी किस फॉर्मूले से निकालोगे, कौन कौन से फॉर्मूला है तुम्हारे पास, 1/f = 1/u + 1/v। एक और क्या फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/-u।
किसकी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। इसमें ना तुम्हें फोकल लेंथ पता है ना तुम्हें v पता है। जब भी कंफ्यूज हो कौन सा फॉर्मूला लगाना है लिख के देख लो कि किसमें से कौन सी चीज हमें गिवन है। इसमें मैग्नीफिकेशन भी हमें पता है, u भी पता है और v कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में करो क्या फॉर्मूला, m इज इक्वल टू v अपॉन में माइनस u। मैग्नीफिकेशन -3 गिवन है, v को ऐसे ही रख लो, माइनस फॉर्मूले का माइनस लगा। अब u क्या है -10, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये फिर -10 आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस वहां का प्लस हो जाएगा। देखो पूरा आंसर ला के दिखाती हूँ, -3 मल्टीप्लाई में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और v -30 इज इक्वल टू v। क्या निकल आया, इमेज की लोकेशन बतानी है, इमेज डिस्टेंस निकल आया लेकिन इमेज की लोकेशन बतानी है कि इमेज कहाँ पास होगी, इमेज कहाँ पास होगी, माइनस है यहाँ पे, मतलब कि इमेज डिस्टेंस निगेटिव है। और इमेज डिस्टेंस निगेटिव कब होता है, जब इमेज मिरर के सामने बनती है। तो लोकेशन क्या लिखोगे, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। समझ में आ गई ये चीजें। माइनस से क्या पता चला कि जो इमेज डिस्टेंस है वो निगेटिव है। इमेज डिस्टेंस निगेटिव कब रहता है, जब पोल से पोल यहाँ पास है अपना, ये मिरर है, पोल यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और जब इमेज यहाँ पास ऐसे आगे बन जाए तो पीछे बन जाए, तो यहाँ से जब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होता है और पोल से जब अपन इस साइड मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, इसलिए माइनस साइन क्या बता रहा है कि पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अपोजिट में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं मतलब कि इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है, पहले गिवन भी हुआ था और इससे पूरा चीज पता चल रही है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, आसान था बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन्स। एक प्लेन मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन कितना है, +1 है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, मैं बताती हूँ क्या समझ में आ रहा है। देखो आंसर लिखना स्टार्ट करो, द पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, लिखते चलो कॉपी में, हाँ तुम्हीं से बात कर रही हूँ, लिखते चलो, द पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन सो डैट, यहाँ पे मैंने इसीलिए नहीं रेज किया था, सो डैट द इमेज इज, सो डैट, देख रहे हो कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, सो डैट द इमेज इज वर्चुअल एंड, वर्चुअल के साथ क्या फ्री मिलता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्लस साइन ये दिखा रहा है। अब +1 का मतलब क्या है, द मैग्निफिकेशन 1, द मैग्निफिकेशन 1 so that the image is, जल्दी जल्दी लिख लो, द इमेज इज, लेटे रहो बिस्तर में, ऐसे लेट के वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, पढ़ लिख लो, थोड़ा नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैग्निफिकेशन 1 so that the image is as same size as that of object। हो गया, लिख लिया सब लोगों ने, मिटा दूं मैं, समझ में आ रहा है। द पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ पे भी बताया मैंने, अगर मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव साइन है तो वो इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो सेम साइज की है, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 है।
ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2 होता तो क्या होता, मैग्निफिकेशन अगर यहाँ पे हमें दे देता कि +2 है, तब आप क्या कहते कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी है। क्या कहते, ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी है। यहाँ पे अगर -2 दे देता तो आप क्या कहते कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है, माइनस रियल और इन्वर्टेड है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना छोटी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। समझ में आ गया। इरेज कर दूं ये सारी चीजें, नोट कर लिया आप लोगों ने ये क्वेश्चन, फटाफट से नोट कर लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप उसी तरह का क्वेश्चन गिवन है, ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ द इमेज formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3। क्या बताना है, नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है कि वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, तो ये बताना है। +3 मैग्निफिकेशन कितना गिवन है, +3, प्लस साइन, आंसर लिखो, प्लस साइन shows that the image is virtual and erect। नेचर हो गया, ठीक है। प्लस साइन को हमने ज्यादा वो लिख ही दिया कि प्लस साइन से हमें पता चल रहा है, बाकी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे देखो उसी तरह के एक और क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। आप सोच रहे होंगे कि इसी तरह के मैम बार बार क्वेश्चन क्यों सॉल्व करा रही हैं, इसलिए मैं इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। जैसे आप लोग स्ट्रांग हो ना, वैसे आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is 0.75। मैग्निफिकेशन कितना गिवन है, 0.75, और मैग्निफिकेशन किस में है, माइनस में है। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे लिखोगे आंसर में माइनस साइन shows that the image is real and इन्वर्टेड। ये चीज समझ में आ गई कि अगर पॉजिटिव साइन रहेगा तो जो इमेज रहेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी, और अगर नेगेटिव साइन रहेगा तो इमेज कैसी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, अ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ये यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक ना, लाइट का रिफ्लेक्शन वहीं पे पड़ता है, मुझे दिख रहा है, कोई बात नहीं। A object 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror। चलो अब कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, अभी तक कॉन्केव के आ रहे थे। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हम बोल रहे हैं, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करोगे, कौन सा मिरर है, फॉर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर के कितने केसेस होते थे, जल्दी से बताओ। कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस होते थे, ठीक। अब यहाँ पे अपन को क्या दिया है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट को अपन किससे डिनोट करते थे, ऑब्जेक्ट की हाइट को अपन किससे डिनोट करते थे, h1 से। यहाँ पे h1 कितना गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट, यहाँ पे ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया, ऑब्जेक्ट हाइट आप पूरा लिखना चाहो तो लिखने हैं, कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे 5 ले रहे हैं, -5 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन को क्या दिया है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 10 सेंटीमीटर पे, और तुमको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहती है, और यू से डिनोट करते हैं ना, यू कितना गिवन है, माइनस 10 सेंटीमीटर गिवन है ना, -10 सेंटीमीटर। दोनों चीज क्लियरली देख सकते हो।
ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। फिर इसके बाद देखो क्या गिवन है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। जो लोग मेरे लेक्चर शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें ये चीज पता होगी कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला अगर अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाले, रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकाले तो F इज इक्वल टू C अपॉन में 2 होता है। तो अपन को क्या गिवन है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 अपॉन में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा फोकल लेंथ, कितनी आ जाएगी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। और ये फोकल लेंथ को ध्यान देना किसकी है, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये फोकल लेंथ ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। फोकल लेंथ ऐसे पूरा होगा, यहाँ से ऐसा करके ये तो ये पॉजिटिव रहेगी। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। सही आंसर आ रहा है अपना, यहाँ तक सही किया है अपन ने। अब नेक्स्ट हमें फॉर्मूला पता है 1 अपॉन में F इज इक्वल टू 1 अपॉन में U प्लस 1 अपॉन में V। फोकल लेंथ 15 आ गई, 1 अपॉन में 15 आ गई। U अपन को पता है कितना है -10 सेंटीमीटर, पहले ही माइनस माइनस हमने लगा दिया था, प्लस V अपन को कैलकुलेट करना है, पोजीशन क्या है उसकी अपन को कैलकुलेट करना है। सो 1 अपॉन में 15 -10 को इस साइड ले जाओगे वो प्लस में हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में V। ये दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में V। अब इतना कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, 5 अपॉन में 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन में V। इसको डिवाइड कर दो 1 और 6 तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में V इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6। सो V कितना आ जाएगा, V आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कहाँ है कंपोनेंट में आंसर आया, V इज इक्वल टू 6, दिख रही हूँ मैं, V इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके आगे क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना को दिख रहा है, पोजीशन तो अपनी फाइंड हो गई, साइज बताना है अपन को। साइज के लिए क्या करना होगा बताओ बेटे, साइज के लिए क्या करोगे, साइज के लिए क्या करोगे, साइज के लिए सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान दी होगी, मैग्निफिकेशन के अपने पास दो फॉर्मूले होते थे। क्या होता था, m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1 भी होता था और v अपॉन में -u भी होता था। पहले यहाँ पे ध्यान दो कि अपने पास v भी पता है अपन को और u तो क्वेश्चन में गिवन ही है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या वाला, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पहले, v अपॉन में -u। v कितना निकाला है 6, ठीक है, और u का ये फॉर्मूले का माइनस आ गया और डिस्टेंस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, -10 लिखेंगे, पहले भी बता चुके हैं। तो इसको यहाँ पे करो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो ये कितना आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर। आ गया मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना है 0.6 सेंटीमीटर। अब फिर मैग्निफिकेशन का इसके यहाँ पे पहले जगह बनाते हैं फिर बताते हैं, इसके आगे तो जगह नहीं रहेगी, कुछ दिखेगा भी नहीं। 6 सेंटीमीटर आया था ना, डब्बा बना के यहाँ पे लिख लो कि v अपना कितना आया था 6 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ठीक है, आंसर पोजीशन वाला। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन 0.6 आ गया। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला अपन को पता है ना, क्या होता है मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1। मैग्निफिकेशन कितना है 0.6। हाइट ऑफ h2 का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज तो अपन को पता नहीं, तो यहाँ पे h2 ही रहने दो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है 5 सेंटीमीटर, मैंने पहले ही बताया था +5 होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0.6 × 5 इज इक्वल टू h2, 5 6 30, ये 0 ये वाला आ गया, 5 6 30, यही रहेगा ना, सॉरी 0 कहाँ मैं भी लगा रही हूँ, h2 ये हो जाएगा 3। हाइट कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। और जब h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, ht हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज जब अपनी पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है,
और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, मतलब कि क्या, वर्चुअल और इरेक्ट। तो यहाँ पे नेचर में क्या लिखोगे, सब कहीं कहीं लिखते चल रही हूँ, एक आंसर ये आ गया अपना, ठीक है। साइज ऑफ इमेज ये आ गई 3 सेंटीमीटर, पोजीशन क्या थी 6 सेंटीमीटर, नेचर क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसे पता चला, क्योंकि ये जो इमेज आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है, इमेज का जो हाइट आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है। इमेज की हाइट पॉजिटिव मतलब कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आई होप मेरे साथ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं मिरर फॉर्मूला के। हर एक तरह का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो हो रहे होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे, मेरे साथ पढ़ाई करने में आपको मजा आ रहा होगा। So if you like the video, hit the like button, subscribe to my channel Supriya Tamkar and share this videos with your friends. Thank you so much.